डीएलएड में बैक प्रशिक्षु को एक मौका मिलता है स्क्रूटनी के द्वारा। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका 1 या 2 नंबर से बैक है या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है वो स्क्रूटनी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह भी बताऊंगा और इसमें यह भी बताएंगे कि 3 नंबर से बैक वाले प्रशिक्षु क्यों न डालें स्क्रूटनी के फॉर्म, अपना टाइम बर्बाद न करें। और 3 सब्जेक्ट में बैक वाले प्रशिक्षु उनके लिए क्या स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद स्क्रूटनी में कापियाँ चेक नहीं होती हैं क्या, ऐसा कुछ सर सिस्टम है क्या, इसके विषय पर हमें कुछ बताइएगा तो हम उसके विषय में बात करेंगे। बैक का पेपर कब होगा सर, अगर मान लीजिए मैं स्क्रूटनी के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता हूँ या फिर स्क्रूटनी में मेरा सर नहीं क्लियर होता, मैं अप्लाई करता हूँ क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से मेरा बैक है, 1 या 2 नंबर से नहीं रुका हुआ है मेरा सब्जेक्ट, मेरा कई या फिर 4-5 नंबर से बैक है सर, तो क्या मैं अगर नहीं अप्लाई करता हूँ स्क्रूटनी के फॉर्म तो मेरा बैक का पेपर कब होगा। तो पहले मैं इसी को क्लियर कर देना चाहता हूँ प्रशिक्षुओं। कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि जो प्रशिक्षु 3rd सेमेस्टर में बैक लिया है और 1st सेमेस्टर में बैक लिया है वो 3rd और 1st सेमेस्टर जो प्रशिक्षु हैं वो ऑड में ही दे सकते हैं अपने बैक वाले पेपर, यानी कि 1st सेमेस्टर वाला जो बैक है वो आप 3rd सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं और जो 3rd सेमेस्टर बैक है वो नेक्स्ट बैच के 1st सेमेस्टर के साथ दे सकता है। यानी कि आपको क्लियर हुआ होगा, 1st सेमेस्टर बैक वाला 3rd सेमेस्टर के साथ देगा और जिनका 3rd सेमेस्टर में बैक है वो नेक्स्ट बैच के 1st सेमेस्टर के साथ दे सकता है। क्लियर है, जब एग्जाम होगा उनका। इसके बाद जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक होगा वो 4th सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं और जिनका 4th सेमेस्टर में होगा वो नेक्स्ट से बैच के 2nd सेमेस्टर के साथ देगा, यानी ऑड और इवन चल रहा है अब फिलहाल में, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यह बात क्लियर हो गई और जो प्रशिक्षु का बैक है वो तो बात क्लियर हो गया। इसके बाद स्क्रूटनी में कापियाँ चेक नहीं होती हैं सर, ऐसा कुछ है क्या। देखिए प्रशिक्षु आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, स्क्रूटनी में जो कापियाँ होती हैं वो चेक नाम मात्र का कहा जाता है, चेक होने के लिए कापियाँ गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें मार्किंग का प्रोसेस है, जो आपका गलत मान लीजिए मार्किंग हुआ होगा तो आपका 1 या 2 नंबर से रुक सकता है, तो उस चीज़ को सही किया जाता है मैक्सिमम। अगर मान लीजिए 90 बच्चे हैं तो 90 में 9 बच्चे हो सकता है ऐसे निकल जाएं जिनके मार्किंग रॉन्ग हों, लेकिन बहुत ज़्यादा गहनता से इसको चेक की जाती है कापियाँ। आपका 1 या 2 नंबर से भी जो एक तरह से डिस्टर्ब होता है आपकी कापी मार्किंग, वो चीज़ें नहीं यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब ना के बराबर ऐसा होता है। लेकिन बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका 1 या 2 नंबर कहीं मिस्टेक से नहीं मार्किंग किया जाता है तो ऐसे प्रशिक्षु पास हो जाते हैं। तो यह कहना गलत है कि आपकी कापियाँ रीचेक होने के लिए जा रही हैं, बल्कि यह कहना सही है कि मार्किंग के लिए कापियाँ जा रही हैं आपकी, यानी आप स्क्रूटनी डालते हैं मार्किंग सही कराने के लिए कि आपका मार्किंग गलत हुआ है ना, ऐसा होता है। अब जो प्रशिक्षु 5 नंबर से बैक लिए हैं, 6 नंबर से बैक लिए हैं, तो ऐसे प्रशिक्षु के लिए हम यही कहेंगे कि आप न डालें। यहाँ तक कि अगर आपका 3 नंबर से भी बैक है तो भी आप न डालें। अगर आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हैं कि मेरा 1 नंबर आया है, मैं बहुत तेज़ हूँ मैथ में, मेरा कैसे 1 नंबर आ सकता है, मैं कापियाँ निकलवा लूँगा, तो आप ऐसे में आप डालें और उसे मतलब एक तरह से उसके लिए आप प्रेरित रहें, आप वहाँ पे जाएं और अपनी कापियाँ निकलवा के अपने सामने चेक भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक तरह से अलग तरीके से पीएनपी से मांग करनी होगी कि हमें हमारी कापियाँ हमारे सामने चेक की जाएं, ऐसा कुछ है प्रावधान। तो आप वहाँ पे जाकर अपनी कापियाँ निकलवा कर आप कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ है ना, तो उसके लिए पीएनपी उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। पहली बात तो यह होगी, लेकिन ज़्यादातर प्रशिक्षु 1 या 2 नंबर से जो बैक वाले होंगे वही अप्लाई करेंगे। 3 नंबर से बैक वाले भी स्क्रूटनी के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो व्यर्थ ही जाने वाला है। इससे बढ़िया है कि आप बैक की तैयारी कर लें नेक्स्ट के। इसके बाद अगला आपका जो कमेंट था, 1 या 2 नंबर से बैक वाले प्रशिक्षु डालेंगे ना, कितने सब्जेक्ट में हम डाल सकते हैं स्क्रूटनी। देखिए प्रशिक्षु, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है तो ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रमोट माने जाते हैं। ऐसे में जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक होता है उनका सेमेस्टर बैक माना जाता है, वह उस सेमेस्टर के पेपर सारे फिर से देंगे, तब जाके आगे नेक्स्ट में प्रमोट किए जाएंगे। लेकिन जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक है वो अपना बैक के समय पेपर क्लियर कर सकते हैं। इस वजह से पीएनपी द्वारा यह रूल बनाया गया है कि वह नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट भी होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षण भी लेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर के जब पेपर होंगे तो पेपर में भी शामिल होंगे। धन्यवाद प्रशिक्षुओं। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।